तो कुछ दिनों पहले गूगल का I/O 2025 इवेंट हुआ था, जो कि गूगल का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक इवेंट है। इस इवेंट में गूगल ने एंड्रॉयड, AI, वेब और क्लाउड पे फोकस किया और बहुत सारे मॉडल इंट्रोड्यूस किए, जिसमें सबसे पहला मॉडल आता है जेमिनी 2.5 प्रो। ये एक स्मार्ट AI मॉडल है जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बनाया गया है, चाहे कोडिंग प्रॉब्लम हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसमें एक स्पेशल फीचर आता है, डीप थिंक मोड, जिससे ये AI मॉडल उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा देर तक सोचता है फिर आंसर देता है। मतलब कि ये अपने आप से कंफर्मेशन लेता है, अपने डाटा को क्रॉस चेक करता है और फिर उसके बाद आपको सही आंसर देता है। इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन टोकन्स तक का है, मतलब ये बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स, लॉन्ग कन्वर्सेशंस या वीडियोस को भी समझ सकता है। इसमें रीजनिंग और ऑडियो आउटपुट को भी इम्प्रूव किया गया है। अब नेक्स्ट मॉडल गूगल ने इंट्रोड्यूस किया जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये जेमिनी 2.5 प्रो का छोटा, फास्ट और सस्ता वर्जन है। ये भी क्वेश्चन को आंसर करता है लेकिन क्विक रिप्लाई देने की कोशिश करता है। इसमें डेवलपर्स के लिए 20 से 30% कम टोकन्स यूज़ होते हैं, मतलब ये ज़्यादा सस्ता है यूज़ करने के लिए। ये 24 लैंग्वेज सपोर्ट करता है और इसमें ऑडियो आउटपुट भी है। ये लॉन्ग टेक्स्ट, इमेजेस, कोड और हैवी टास्क को एफिशिएंटली हैंडल करता है। अब नेक्स्ट मॉडल गूगल ने इंट्रोड्यूस किया इमेजिन 4। ये इमेजिन 3 का अपग्रेडेड वर्जन है और ये एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव मॉडल है। इसमें रेजोल्यूशन और टेक्स्ट एक्यूरेसी इंप्रूव की गई है, मतलब पिक्चर ज़्यादा रियल लगते हैं। और इससे एक बात याद आई, जो तुमने जिबली आर्ट बनाया था उससे तुम्हारी प्राइवेसी को खतरा है। कैसे, बताता हूँ, लास्ट में बने रहो और अभी ये वीडियो एंजॉय करो। इमेजिन 4 के बाद जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ उसने हर जगह तहलका मचा दिया है। इस मॉडल का नाम है Veo 3। ये एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटिव मॉडल है, लेकिन इसमें खास क्या है पता है? Veo 3 से जनरेट की गई इमेजेस में साउंड भी होती है। इसमें कैमरा मूवमेंट, ऑब्जेक्ट एडिशन और रिमूवल और स्टाइल्स भी कंट्रोल होते हैं। Veo 3 के वीडियोस देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं। और अब चलते हैं अगले मॉडल की तरफ। गूगल ने लॉन्च किया Lyria 2। ये एक जनरेटिव ऑडियो मॉडल है जो कि म्यूज़िक और ऑडियो जनरेट करता है। इसमें कंपोजिशन और क्रिएटिविटी इंप्रूव की गई है। इसका म्यूज़िक सुनने में बिल्कुल रियल लगता है, जैसे किसी बैंड ने बनाया हो। नेक्स्ट चीज़ गूगल ने इंट्रोड्यूस करी फ्लो। ये एक AI फिल्म मेकिंग टूल है जो कि इमेजिन, वीडियो और Lyria जैसे मॉडल्स को कंबाइन करके सिनेमैटिक सीन्स बनाता है। फिल्म मेकर्स इसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर सीन बनवा सकते हैं और कैमरा मूवमेंट, एंगल्स और पर्सपेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं। तुम खुद सोचो, जिन मूवीज़ को बनाने में 3-4 महीने लग जाते थे, अब वो एक सिर्फ टेक्स्ट का खेल है। दुनिया बहुत आगे जा रही है और हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद गूगल ने लॉन्च किया AI मोड फॉर सर्च। गूगल ने सर्च में AI को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन पहले की तरह नहीं, उसका अपग्रेडेड वर्जन। अब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, ये आपको आंसर देगा, चार्ट्स भी दिखाएगा और शॉपिंग के लिए ऑर्डर भी प्लेस कर देगा। ये जेमिनी की हेल्प से काम करता है और इसमें चार्ट्स, शॉपिंग और डीप रिसर्च जैसे फीचर्स भी हैं। AI मोड अभी सिर्फ US में अवेलेबल है, लेकिन जल्दी ही दूसरी कंट्रीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। आगे गूगल ने बात करी AI प्रो और AI अल्ट्रा सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। गूगल ने नए प्लान्स लॉन्च किए। AI प्रो $20 पर मंथ का है और AI अल्ट्रा $249 पर मंथ का है। AI अल्ट्रा में जेमिनी अल्ट्रा, Veo 3, फ्लो और 30 TB स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये प्लान्स एडवांस AI फीचर्स यूज़ करने के लिए होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा पावर और स्टोरेज मिलता है। बाकी कुछ चीज़ें जैसे एंड्रॉयड XR। गूगल ने स्मार्ट ग्लासेस और मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस के लिए एंड्रॉयड XR लॉन्च किया। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जेमिनी AI बिल्ट इन है और रियल टाइम ट्रांसलेशन, AR नेविगेशन और हैंड फ्री असिस्टेंस जैसे फीचर्स हैं। गूगल ने और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे जूल्स या जूलिस। ये एक AI कोडिंग असिस्टेंट है डेवलपर्स के लिए। अगला सिंथ ID डिटेक्टर, AI जनरेटेड कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए। स्मार्ट रिप्लाईज इन Gmail, AI पावर्ड मैसेज रिप्लाई सजेशंस। तो भाई बस यही थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स गूगल I/O 2025 के इवेंट के बारे में। गूगल ने AI, एंड्रॉयड और मिक्स रियलिटी में बहुत कुछ क्रेजी इनोवेशंस किए हैं और हमें भी अब इनके साथ चलना पड़ेगा। तो फिर कर दो तुम सब्सक्राइब। लेकिन एक मिनट, क्या तुम्हें पता है जो तुमने जिबली आर्ट बनवाया था उससे क्या होता है? ये वीडियो देखो, मैं वही मिलता हूँ।